Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं शिक्षा की प्रक्रिया। देखिए, यही एक टॉपिक था जो छूट रहा था और इसमें देखा गया है प्रश्न आपको आपके डीएलएड में पूछा भी गया है। इसमें जो है एक दो प्रश्न बराबर इससे जो है आए हुए हैं, तो क्यों ना इस टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ा जाए और एक दो नंबर जो है वो पक्का कर लिया जाए। शिक्षा के प्रकार को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, उसमें भी कुछ लोग अभी कंफ्यूज हैं, तो प्लीज़ वो लोग जो है किताबों से ज़्यादा फोकस करिए। जो गाइड वगैरह में है चीज़ें क्या हैं थोड़ी सी भ्रामक हैं, तो आप भ्रमित हो जाएंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे। तो उससे यही है कि आप जो ये किताब आपके पास उपलब्ध हो जा रहा, तो आप किताब से जरूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षा की प्रक्रिया। जब बात होती है शिक्षा की प्रक्रिया की, तो शिक्षा की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें हमें कुछ ही को पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। बाकी आप जानते हैं, उसमें ज़्यादा कोई दो राय है नहीं। देखिए, एक प्रक्रिया क्या आती है, सामाजिक प्रक्रिया। क्या? सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया द्विध्रुवीय प्रक्रिया। द्विध्रुवीय प्रक्रिया। और अगली प्रक्रिया आती है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, इसी को दोमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, और इसको त्रिमुखी प्रक्रिया भी कहते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं। और एक बहु प्रक्रिया भी आता है, तो उसमें आपको ज्यादा क्या है उसमें नहीं लेना देना है। यही तीनों चीजों से आपका जो है प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सामाजिक प्रक्रिया की। किसकी? सामाजिक प्रक्रिया की। देखिए, शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक और प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक को हम लोगों ने पढ़ा था, समाज को पढ़ा था कि समाज जो है शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसको भी प्रभावित करता है, और उसको निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उसमें भी समाज आता है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही वह उठता बैठता है, समाज से बहुत सारी चीजें वो सीखता है। तो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। तो एक तरीके से यदि कहा जाए कि शिक्षा का जो बेस होता है वो क्या होता है, समाज होता है। समाज के हिसाब से क्या है, शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से बनाई जाती है कि इस समय जो कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है, कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि जिससे जो है बच्चे आत्मनिर्भर बने, उनका जो है सर्वांगीण विकास हो। ये सारी चीजें जो है समाज के में चीजों को देखते हुए की जाती हैं। तो व्यक्ति जो है एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी और समाज में ही रहता है, और उस समाज के जो आदर्श होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। तो समाज जो है व्यक्ति को वो आदर्श जो है वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे व्यक्ति जो है वो सरलता से स्वाभाविक रूप से चीजों को सीख लेता है। विद्यालय में क्या है, आपको वैसा वातावरण प्रदान किया जाता है कि आप जो भी ज्ञान है वो अर्जित कर सकें। तो विद्यालय में एक तरीके से देखा जाए सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो बच्चा जब है विद्यालय में जाता है, तो वहाँ जो है विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलता है, तो उसका जो है क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, एक दूसरे के जो है संस्कृत सभ्यता को क्या करते हैं, आदान प्रदान। अब बात आ गई संस्कृत सभ्यता, तो देखिए हर घर की सभ्यता अलग अलग होती है। जो जैसा जहाँ पर पला बड़ा रहेगा वैसे वहाँ पर उसकी आचार व्यवहार सारी चीज़ें वही होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उसकी सामाजिक विकास होता है। तो फिर जब वो विद्यालय से निकल के आता है तो फिर समाज में ही उठता बैठता है। तो समाज जो है उसको वो जो चीज़ें हैं क्या है कि कौन से सिद्धांत हैं अच्छे हैं, इन सारी चीज़ों का
इसमें जो है सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आई होप जो है सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है आप लोगों को बस इतना ही लिखना है कि मनुष्य जो है समाज में उठता बैठता सारी चीजें करता है, समाज के सिद्धांतों आदर्शों मूल्यों को सीखता है, तो वो जो है उसी के हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण करता है, तो इसलिए जो है ये सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब चलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अब यही दोनों मेन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग द्विध्रुवीय प्रक्रिया या द्विमुखी प्रक्रिया। चलिए आइए देखिए द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले द्विध्रुवीय प्रक्रिया की संकल्पना या एक तरीके से क्या है कि विकास या इस सिद्धांत के प्रवर्तक, ठीक है, कौन है? जॉन एडम्स। कौन? जॉन एडम्स। तो इसकी जो संकल्पना किसने दिया था? थोड़ा सा नीचे, जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स ने, इसको आप लोग याद जरूर रखिए। ठीक है, जॉन एडम्स ने कहा है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित व परिमार्जित करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित व परिमार्जित करता है। तो उनका यही कथन था कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है और उसके व्यवहारों को क्या कर देता है? विकसित करता है और परिमार्जित करता है। जैसे यदि आप जो है यदि आप जो है किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है, उससे आप प्रभावित होते हैं, वो व्यक्ति आपको कुछ ज्ञान देता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आपके व्यवहार में क्या होता है? कुछ ना कुछ बदलाव आता है। ठीक है, परिमार्जित का मतलब होता है कि और उन्नत की तरफ बढ़ना, का मतलब अच्छे व्यवहार के तरफ आकर्षित होना। ठीक है, और अच्छा करना, आपका व्यवहार जो चल रहा है उसमें जो है और गुणों को भरकर उसे और बेहतर बनाना। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है दो मुखी प्रक्रिया है। क्या? शिक्षा जो है दो मुखी प्रक्रिया है और इसके दो ध्रुव हैं। कौन कौन से? इसके जो है दो ध्रुव हैं। ये इसके जो है दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव पर शिक्षक कौन होता है? शिक्षक। दूसरे ध्रुव पर शिष्य। दूसरे ध्रुव पर कौन होता है? शिष्य होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के मध्य जो है शिक्षा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो दो ध्रुव हो गए, एक हो गया शिक्षक और एक हो गया शिष्य। और ये जो होता है, एक बोलता है अर्थात बोलना, और ये शिष्य जो है सुनता है। क्या है? सुनता है। ठीक, ये पढ़ाता है तो दूसरा पढ़ता है, अर्थात शिष्य पढ़ता है। एक जो है पथ प्रदर्शक करता है, पथ प्रदर्शक, और इसको जो है अनुगमन करता है। अनुगमन करता है। कौन अनुगमन करता है? शिष्य अनुगमन करता है। ठीक है, दोनों के कार्यों का क्या होता है? सामान्य महत्व होता है। दोनों के कार्यों का सामान्य महत्व होता है। कार्यों का समान महत्व होता है। महत्व होता है। ठीक है, और क्या होता है कि एक दूसरे के सहयोग के बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। क्या है कि एक दूसरे के सहयोग की क्या होती है? आवश्यकता होती है। बिना इनके जो है एक दूसरे की सहयोग के बिना उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। फिर क्या होता है? ये दोनों लोग क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया करके शिक्षा ग्रहण करता है शिष्य। क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। इनके अनुसार, जॉन एडम्स के अनुसार, ये जो है शिक्षक और शिष्य, कोई यदि शिक्षक कोई क्रिया करेगा तो शिष्य उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा, या शिष्य कोई प्रतिक्रिया करेगा तो शिक्षक उसके प्रति यदि शिष्य कोई कार्य करेगा तो शिक्षक उसके प्रति प्रक्रिया करेगा। जैसे यदि मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो यदि आपको, जैसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लोग करते हैं तो आप प्रतिक्रिया देते हैं कि फला चीज हमें समझ नहीं आया, फिर मैं उसको बताता हूँ। सेम वैसे यहाँ पर है कि यदि शिक्षक पढ़ा रहा है
और शिष्य पढ़ रहा है, तो उसे जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा ना कि फला चीज हमें ये नहीं समझ में आ रहा, आप फिर से कृपया वो बता दें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, शिक्षा का आदान प्रदान होता है क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से। फिर सबसे महत्वपूर्ण और है क्या, ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। क्या, ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात ज्ञान स्पष्ट होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। अर्थात आप किस विषय का ज्ञान दे रहे हैं, इस चीज का क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जैसे क्या होता है, कभी कभी शिक्षक आ गए और आपको ऐसी चीजें बताने लगे जिसको आप पता ही नहीं चल पा रहे हैं कि आखिर ये बता क्या रहे हैं, कुछ जो है पता नहीं चल पा रहा कि चल क्या रहा है, पढ़ा क्या रहे हैं। तो हमें जो है क्या होना चाहिए वहां पर, इसमें कि ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। जो भी हम शिष्य को पढ़ा रहे हैं, जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो चीजें पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। अब उसी में कभी आप हिंदी पढ़ाने लगो, कभी आप संस्कृत पढ़ाने लगो, कभी आप अंग्रेजी पढ़ाने लगो, कभी गणित पढ़ाने लगो, थोड़ा थोड़ा लेकर, तो समझ में नहीं, बालक जो है समझ ही नहीं पाएगा कि हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है कि हिंदी पढ़ाया जा रहा है कि संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर जो भी चीजें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ हमें हिंदी पढ़ाया जा रहा है, ज्ञान उससे संबंधित हमें ज्ञान दिया जा रहा है। तो वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। फिर एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के ये आता है कि शिक्षक को शिष्य स्तर तक पहुंचना चाहिए और शिष्य को शिक्षक स्तर तक पहुंचना चाहिए, तभी जो है ये कार्य सफल हो पाएगा। ऐसा किए बिना जो है शिक्षा का कार्य संभव नहीं है या कार्य नहीं चल पाएगा। आप लोग समझ गए होंगे शिक्षा जॉन एडम्स ने किस प्रकार जो है इसको दो मुखी प्रक्रिया बताया है। उन्होंने बताया कि दो पोल होता है, एक पर जो शिष्य बैठा होता है और एक पर शिक्षक बैठा होता है, और दोनों के प्रति जो है क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से शिक्षा का आदान प्रदान होता है। उसमें जो है एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, एक जो पढ़ाता है दूसरा पढ़ता है, और एक प्रति प्रदर्शक करता है, दूसरा उसका अनुगमन करता है। और दोनों के कार्यों का क्या होता है, समान महत्व होता है, और दोनों के सहयोग के बिना, दोनों के सहयोग के बिना ये जो प्रक्रिया है संभव नहीं है या उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। सहयोग के बिना उद्देश्य की पूर्ति नहीं, उद्देश्य की पूर्ति नहीं, या उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया क्या है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, त्रिमुखी प्रक्रिया की ओर। चलिए देखिए त्रिमुखी प्रक्रिया क्या, त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। क्या होगा, अब आ जाए त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसे कहते हैं, तब बैठ जाओ सोचने लग जाओ, अरे हम तो वो पढ़े थे त्रिमुखी प्रक्रिया पढ़े थे, ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया कहाँ से आ गया। तो ऐसा ना हो, दोनों चीजें क्या है आप जाने रहिए, इससे जो है डाउट कम रहेगा। ठीक है, जो भी चीजें रहेंगी क्लियर रहेंगी। तो देखिए बात कर लेते हैं संकल्पना की। तो इसकी जो है संकल्पना दो व्यक्तियों ने दिया, दो व्यक्तियों ने दिया। एक जो है जे एडमसन और जॉन, देखिए ड्यूबी भी होता है और डीवी भी होता है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर ऐसे डीवी लिख के आता है, डीवी, जॉन डीवी। ठीक है, अंग्रेजी नाम है इसलिए जो है तोड़ मरोड़ कर सभी लोग अपने हिसाब से इसको लिखते हैं। तो जॉन डीवी ऐसे, सॉरी यहाँ पर जॉन डीवी। ठीक है, तो इस संकल्पना को दो व्यक्तियों ने दिया था, एक जो है जॉन एडमसन ने और एक जॉन डीवी ने। कभी कभी आपका आ सकता है पेपर में जॉन डीवी ना देकर जॉन एडमसन दे दिए, तो आप डाउट में पड़ जाएंगे, अरे तो जॉन डीवी पढ़े थे, जॉन एडमसन कहाँ से आ गए। इसका मतलब क्वेश्चन गलत ही है, गलत नहीं है।
ये दोनों आपके जो है सिलेबस में है, और इस चीज को जाने रहिए कि इस प्रक्रिया को दो लोगों ने दिया था संकल्पना, जॉन एडमसन और जॉन डेवी। हालांकि बाद में जो है जॉन डेवी की जो ये संकल्पना, इसको ज्यादा सभी लोग इसको जॉन डेवी को ज्यादा महत्व दिए, जॉन डेवी को ज्यादा महत्व दिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जो है कैसे त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है प्रश्न बार बार आता है और पूछा भी गया है, बहुविकल्पीय में और 1 नंबर दोनों में पूछा गया है। तो 2 नंबर में भी पूछा गया है कि दो ध्रुवीय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, या दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने दिया। इस तरीके से ऐसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दिया, या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, या जो है संक्षेप में इसका वर्णन कीजिए। चलिए देखिए, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डेवी के अनुसार जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या होती है। देखिए क्या होता है, अभी हम लोगों ने दो ध्रुवीय प्रक्रिया में देखा कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं, जिसमें एक पर शिक्षक बैठा होता है और दूसरे पर शिष्य बैठा होता है। क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 ध्रुव होते हैं। 3 ध्रुव होता है क्या, कि जो है व्यक्ति या बालक जो है शिक्षा की प्रक्रिया, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति और जगत के बीच चलती है, और जो है उसमें सामाजिक शक्तियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। अर्थात चलिए हम 3 ध्रुव बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हो जाता है बालक या व्यक्ति, यहाँ पर आपका हो जाता है जगत अर्थात संसार। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए बालक और व्यक्ति, और यहाँ पर आपका जगत। ठीक है, तो जो शिक्षा की प्रक्रिया है व्यक्ति और जगत के बीच चलती है। जगत का यहाँ पर तात्पर्य है पर्यावरण, जगत का तात्पर्य है यहाँ पर पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण और व्यक्ति के मध्य जो है ये शिक्षा की प्रक्रिया चलती है, और जो है इसमें तीसरा जो पोल आ जाता है वो क्या होता है, सामाजिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां उसको जो है सहायता प्रदान करती हैं। और तीनों के पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा, तीनों के पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा तीनों के पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा ये प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और इसमें जो शिक्षक होता है, इसमें जो शिक्षक होता है उसकी जो भूमिका होती है वो प्रेक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की जो भूमिका होती है, शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कैसी भूमिका होती है, प्रेक्षक की, अर्थात देखने वाला। ठीक है, और इसमें जो शिक्षक जो होता है वो बाहरी कारक होता है, बाहरी कारक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है शिक्षक जो है बाहरी कारक होता है। और जो ये है कि शिक्षक अर्थात गुरु, वो जो है इस घटना को क्या करता है, अवलोकन करता है, देखता है, और एक प्रेक्षक का कार्य रूप में ये बैठा होता है। जैसे क्या होता है, मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, सभी लोग बैठ के देख रहे हैं, 2 टीमें खेल रही हैं। ठीक है, और एक जो है तीसरा व्यक्ति एम्पायर होता है, जो उस मैच को एक तरीके से क्या होता है, संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, सारी चीजें उसी को मानी जाती हैं, जो भी कहा जा, कौन कहता है, एम्पायर जो भी कहता है उसी चीज को निर्णय के रूप में वो होता है। सेम ऐसे होता है, 2 टीमें हो गई, बालक और जगत, और जो है इसमें एम्पायर जो है अर्थात सामाजिक शक्तियां जो है उसे सहायता प्रदान करती हैं, अर्थात उसे वह वातावरण प्रदान करती हैं जो एक शिक्षक को अपने पर्यावरण में सीखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है।
तो इसमें जो है शिक्षक क्या होता है, प्रेक्षक की भूमिका के रूप में होता है, और वो क्या होता है, बाहरी कारक होता है। और ये जो सामाजिक शक्तियां हैं, ये जो सामाजिक शक्तियां हैं, ये समाज अथवा पर्यावरण, सामाजिक अथवा सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से शिक्षक शिष्य के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। तो ये जो सामाजिक जो शक्तियां होती हैं, इन दोनों को अर्थात बालक को पर्यावरण से जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या कराता है, सामग्री उपलब्ध कराता है। तो ये जो विषय सामग्री है, अर्थात ये जो अध्ययन सामग्री अर्थात विषय सामग्री जो है, ये वास्तव में यदि देखा जाए तो विस्तृत अर्थ में शिक्षा का क्या है, एक क्रम है। क्या है, शिक्षा का क्रम है। विस्तृत अर्थ में शिक्षा का क्या है, क्रम है। विस्तृत अर्थ में क्या है, शिक्षा क्रम है। ठीक है। तो जॉन डेवी के अनुसार ये रहा है आपका कि ये जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है व्यक्ति और जगत के बीच चलता है, और जो शिक्षक उसमें बाह्य कार्य की अर्थात प्रेक्षक के रूप में होता है। तथा तीसरा जो ध्रुव होता है एक तरीके से, या तीसरा जो इसमें सहायक होता है क्या होता है, सामाजिक शक्तियां होती हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक सामाजिक अथवा पर्यावरण, वही सामाजिक अथवा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षक जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। और अध्ययन सामग्री का जो विस्तृत अर्थ लिया जाता है, किससे लिया जाता है, शिक्षा क्रम से लिया जाता है। तो इस प्रकार इन तीनों के बीच पारस्परिक क्रिया के माध्यम से क्या होता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसमें उनका जो कथन आया है कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पर्यावरण में उपलब्ध कराने की है, जो शिष्य के कार्य को संचालित तथा उसके प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करती हैं। अर्थात कि जो है एक तरीके से जो है इसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वह कार्य के रूप में होती है। बाहर से रूप देखता है शिक्षक कि जो है किस चीज शिष्य को किस चीज की आवश्यकता है उसको जो है उपलब्ध कराता है, और जो है शिष्य के कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। जैसे मैंने मैच को अभी बताया नहीं कि जो है वहां पर एम्पायर जो है दोनों मैच को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। होता दो ही लोगों के बीच मैच होता है, कौन कौन, एक दोनों विपक्षी टीमें होती हैं। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, संचालक का कार्य करता है। तो संचालक का कार्य यहाँ पर कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्या, मुख्य प्रक्रिया या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। तो आई होप जो आप लोगों को जो है ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा। उसके अंतर्गत हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा और आधुनिक अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो पहला टॉपिक था, या एक तरीके से कहा दिया जो फर्स्ट जो यूनिट था, वो शिक्षा के जो प्रकार से संबंधित था वो पूरा आपका इसमें खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो एक नए टॉपिक के साथ। तो फटाफट आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा फटाफट शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक जो है नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।